दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है महाभारत का युद्ध किन गलतियों के कारण हुआ। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति की सबसे विराट और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म अधर्म, नीति अनीति, लोभ त्याग, अहंकार, विनम्रता और परिवार की टूटन का भयंकर परिणाम था। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ और अंत में बचा केवल ज्ञान, अनुभव और पीड़ा। क्या यह युद्ध रोका नहीं जा सकता था? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी भूलें थी जिनसे बचा जाता तो कुरुक्षेत्र का रक्त टल सकता था? इस कथा में हम महाभारत युद्ध की ओर ले जाने वाली प्रमुख गलतियों का विश्लेषण करेंगे, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हुई। नंबर 1, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, धर्म से बड़ा दायित्व। गंगापुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि उनके पिता शांतनु दूसरी बार विवाह कर सकें। यह प्रतिज्ञा तो धर्म के प्रतीक के रूप में देखी जाती है, लेकिन इसने हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी को कमजोर बना दिया। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर और चित्रांगद असमय काल को प्राप्त हुए। फिर व्यास के द्वारा जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का क्रम आया। गलती, भीष्म ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकार को संकट में डालने वाली प्रतिज्ञा ली, जो दीर्घकाल में राज्य और कुल के लिए घातक सिद्ध हुई। नंबर 2, सत्यवती का महत्वाकांक्षी निर्णय। सत्यवती ने अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी को बचाने के लिए व्यास से अपनी बहुओं अंबिका और औबालिका से संतान उत्पन्न करवाई। यह परंपरा नियोग कहलाती है। हालांकि उद्देश्य सही था, पर यह गुप्त और अनैतिक दृष्टि से किया गया। परिणाम स्वरूप एक अंधा धृतराष्ट्र और एक दुर्बल पांडु पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे आगे चलकर राज्य अस्थिर हुआ। गलती, सत्ता की निरंतरता के लिए धर्म के नियमों को छिपाकर अपूर्ण निर्णय लेना। नंबर 3, धृतराष्ट्र की दुर्बलता और पश्चाताप। धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु उनके निर्णयों को अंधता और भी गंभीर थी। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के अन्यायों पर आंखें मूंद ली। राजा होते हुए भी उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हस्तिनापुर की भावी राजा कौन होंगे, न्यायप्रिय युधिष्ठिर या लोभी दुर्योधन। गलती, राजा होकर भी व्यक्तिगत स्नेह और पक्षपात से निर्णय लेना, राजधर्म से विमुख होना। नंबर 4, द्रौपदी का अपमान, चिंगारी से ज्वाला तक। द्रौपदी चीरहरण की घटना महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी मानी जाती है। जब धूत सभा में धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी जुए में हार दिया और दुर्योधन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया, तब भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं राजा मौन रहे। गलती, सभा के सभी महान पुरोधाओं का मौन। अधर्म के सामने चुप रहना धर्म का सबसे बड़ा अपमान। नंबर 5, दुर्योधन एक योग्य योद्धा था, परंतु उसकी प्रवृत्ति अहंकारी और लोभी थी। उसने पांडवों को राज्य से वंचित किया, वनवास और अज्ञातवास में भेजा और जब वे लौटे तो उन्हें 5 ग्राम तक देने से इनकार कर दिया। गलती, नीति, परंपरा और बड़ों के निर्णय को ना मानना, केवल सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जाना। नंबर 6, कर्ण की आंतरिक द्वंद्व। कर्ण जो सूर्यपुत्र थे, कुंती की कोख से उत्पन्न हुए, परंतु पालक रथ चालक अधिरथ के पुत्र माने गए। समाज ने उन्हें क्षत्रिय नहीं माना और वे जीवन भर अपमान सहते रहे। दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया, पर इसी सम्मान के बदले कर्ण ने धर्म और अपने भाइयों पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। गलती, समाज का जाति के आधार पर व्यक्ति को ठुकराना, जिसे कर्ण जैसे वीर गलत मार्ग पर चल पड़े। नंबर 7, द्रोणाचार्य की पक्षपात पूर्ण शिक्षा। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी, परंतु उन्होंने एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली शिष्य को केवल इसलिए अंगूठा कटवाया क्योंकि वो राज परिवार से नहीं था। यही नहीं, उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कई बार नीति के
विरुद्ध आचरण किया। गलती, गुरु होकर भी निष्पक्ष न रहना और योग्यता को पहचानने में विफल होना। नंबर 8, शकुनी का षड्यंत्रकारी मस्तिष्क। गांधारी के भाई शकुनी ने हस्तिनापुर को भीतर से तोड़ने का काम किया। उसने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया, जुए की योजना बनाई और सारे षड्यंत्र की जड़ बना। वो स्वयं राज नहीं चाहता था, परंतु दुर्योधन को माध्यम बनाकर बदला लेना चाहता था। गलती, बाहरी व्यक्ति का घर में षड्यंत्र रचने देना, शकुनी जैसे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करना। नंबर 9, कुंती का मौन और विलंबित सत्य। कुंती ने कर्ण को जन्म देने के बाद लोक लाज के भय से त्याग दिया। वो सत्य कभी नहीं बताया। जब कर्ण पांडवों के विरुद्ध हो गया, जब बताया तब बहुत देर हो चुकी थी। गलती, समय पर सत्य को ना कहना, जिससे एक भाई अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने चला गया। नंबर 10, भूत कीड़ा। राज्य का दांव, धर्म का विनाश। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, परंतु उन्होंने राज्य, भाइयों और पत्नी तक को जुए में हार कर अपनी प्रतिष्ठा खो दी। यह युद्ध की एक बड़ी आधारभूमि बनी। गलती, जुए को धर्म समझकर खेलने की मूर्खता और आत्मसम्मान को दांव पर लगाना। नंबर 11, राजनीतिक चुप्पी और भयभीत बुद्धिजीवी वर्ग। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान बुद्धिजीवी अधर्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है। वो हस्तिनापुर की भक्ति में उन्होंने मौन रहना चुना। गलती, सच्चाई जानकर भी सत्ता के भय से चुप रहना, यह समाज और राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक भूल है। नंबर 12, कृष्ण का अंतिम प्रयास, शांति प्रस्ताव अस्वीकार। कृष्ण ने अंतिम क्षणों में कौरवों से शांति का प्रस्ताव रखा, जिसमें केवल 5 गांवों की मांग थी, लेकिन दुर्योधन ने वह भी ठुकरा दिया और कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। गलती, अहंकार में ईश्वर के दूत का अपमान, अंतिम शांति के मार्ग को भी नकारना। नंबर 13, कुल परंपरा और सत्ता का मोह। कुल वंश में सत्ता को सर्वोच्च माना गया। भाईचारा, नैतिकता, सह अस्तित्व सब कुछ कुर्बान कर दिया गया राज सिंहासन के लिए। गलती, सत्ता को धर्म और नीति से ऊपर मानना। नंबर 14, सामूहिक विफलता, समाज की चुप्पी। महाभारत केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, बल्कि उस युग के पूरे समाज की विफलता का परिणाम था, जिन्होंने अन्याय होते देखा और कुछ नहीं कहा। गलती, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ न उठाना, जिससे अधर्म को बल मिला। निष्कर्ष, यह युद्ध टल सकता था, हाँ, यदि भीष्म प्रतिज्ञा को त्याग कर विवेक से निर्णय लेते, यदि धृतराष्ट्र ने धर्म का साथ दिया होता, यदि द्रौपदी का अपमान रोका जाता, यदि शकुनी के षड्यंत्र को समय रहते पहचान लिया जाता, यदि दुर्योधन को संस्कार और संयम मिला होता, यदि समाज के अन्याय के विरुद्ध एक स्वर में बोलने का साहस दिखाया होता, तो कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त नहीं, ज्ञान और शांति का वृक्ष उग सकता था। अंतिम वाक्य, महाभारत का युद्ध एक नहीं अनेक भूलों की श्रृंखला का परिणाम था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि मौन रह जाना, समय पर सत्य ना कहना और नीति से हट जाना एक समाज को विनाश की ओर ले जाता है। धर्म की रक्षा केवल हथियार से नहीं, बल्कि साहसिक निर्णय, सच्चाई की पुकार और नैतिक आचरण से होती है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।